इन्होंने अपना एक साम्राज्य जैसा बनाया है जहां पर ये चाहते हैं कि हम बादशाह बने और पब्लिक हमारी गुलाम रहे, और जो भी इस बादशाह के खिलाफ बोले वो गद्दार है, वो कौम का गद्दार है। लेकिन आज भी कि जब वो पीडीपी में पहले यूथ प्रेसिडेंट थे, वो ये कहते थे कि ये वही किस्लू खानदान है जिन्होंने किश्तवाड़ को बहुत बैकवर्ड रखा है। अपने दम के अंदर रखना चाहते हैं। अगर घर से बाहर इनकी सियासत जाएगी, इनकी कुर्सी खतरे में। अगर उनकी कुर्सी खतरे में, तब कौम खतरे में है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके घर का जो रास्ता था, सजाद साहब 45 साल इन्होंने हुकूमत यहाँ पे की, वो रास्ता इन्होंने कभी नहीं बनाया। वो हमारे टाक साहब ने उन्होंने घर तक रास्ता पहुंचा के दिया, वहां पे गाड़ी जाती है। इन्होंने तो 20 साल हुकूमत हम पर की है, जबकि इन्होंने सिर्फ ये देखा हमें अपना दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाना है, हमें अपने लिए जमीन खरीदनी है, हमें अपना बिजनेस लड़के के लिए बनाना है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में जो असेंबली के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो अलायंस गवर्नमेंट बना रही है, हमारी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मुबारकबाद पेश करते हैं जो वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। साथ ही साथ जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देने जा रहे हैं, इसकी गर्ज़ो-गाइज़ यही है कि आज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके बहुत बड़ी गलती की है, और यही एक वजह है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में हारी है। अफसोस की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह नहीं देखा कि उन्होंने आज तक क्या किया, अपने 40-45 साल के राज्य में उन्होंने क्या किया, उस चीज पर नजर नहीं दौड़ा रहे हैं। सिर्फ पीडीपी पर निशाना तान रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हमें हराया। अरे भैया, करना एक डेमोक्रेसी का हक है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं या नेशनल पार्टीज हैं, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक अपना मंशूर लेके मैदान में उतरती है। इसलिए हर एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये चाहते हैं कि यही सिर्फ इस इलाके में इलेक्शन लड़े और इन्हीं की सरकार हमेशा बने। इन्होंने अपना एक साम्राज्य जैसा बनाया है जहां पर ये चाहते हैं कि हम बादशाह बने और पब्लिक हमारी गुलाम रहे, और जो भी इस बादशाह के खिलाफ बोले वो गद्दार है, वो कौम का गद्दार है। लेकिन आज भी ये नहीं देख रहे कि इन्होंने 40-45 साल के राज्य में किश्तवाड़ को बैकवर्ड बनाया है, किश्तवाड़ की तरक्की नहीं की है, किश्तवाड़ को हमेशा बैकफुट पे रखा है। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि कोई किसी की वजह से नहीं हारता है। अगर कोई हारता है तो अपनी नाकामी, अपने घुमंड और अपने तकब्बुर से हारता है। काम वोट से मिलता है कि ना ही किसी के बिठाने से। और दूसरी बात, मैं अपने भाई, बड़े भाई हैं मेरे और काफी क्लोज है मेरे, नसीर साहब बागवान, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो आज जो वो तनकीद कर रहे हैं कि वो जो खानदान पे पहुंचते हैं, ये वही नसीर साहब हैं कि जब वो पीडीपी में पहले यूथ प्रेसिडेंट थे, वो ये कहते थे कि ये वही किस्लू खानदान है जिन्होंने किश्तवाड़ को बहुत बैकवर्ड रखा है। वो किस्लू खानदान की बहुत ओपन खिलाफत करते थे। अब वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, आज वो टाक साहब के खानदान पे बात कर रहे हैं। अगर क्रिटिसिज्म है, मगर एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पर्सनली कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाना चाहिए। सियासत में आया हूं तब से मैंने देखा कि जब मोहम्मद बशीर साहब तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाई करते थे, एमएलए थे, और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद अहमद टुटलू थे, और जब सजाद अहमद टुटलू एमएलए बने तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तनवीर अहमद टुटलू बने। क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी ये अपने खानदान से बाहर, प्रेसिडेंट भी ये अपने खानदान से बाहर नहीं रह सकते? इतना गिरे हुए हैं कि आप खाली सियासत अपने दम के अंदर रखना चाहते हैं। अगर घर से बाहर इनकी सियासत जाएगी, इनकी कुर्सी खतरे में। अगर उनकी कुर्सी खतरे में, तब कौम खतरे में है। कौम कभी खतरे में नहीं है। कौम का खतरा है इन लोगों से है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान भाईचारे को नुकसान पहुंचा है। कौन का खतरा है इन लोगों से जिन्होंने मुफ्ती सईद पर बास्तीन के अंदर पसार कराया, जब वो यूनिवर्सिटी के मसले में किश्तवाड़ आना चाहते, किश्तवाड़ को गिफ्ट देना चाहते थे। और उसके साथ साथ जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन चली तो इनका रूल क्या रहा? लोगों को कल बोलने लाई गई, इनका एक उद्योग बना है कि जब भी कोई इलेक्शन चले उस पर गोलियां बरसाओ और हॉस्पिटल को खाली करो। चाहे वो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फाइल मांगने वाले लोगों की हो। ये तीन इलेक्शन इस चीज का पहुंचाती है कि वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जुल्म करने पर होती है। तो इनको मुबारकबाद भी दें, अब हुकूमत बनाने वाले हैं ये, तो आने वाले 5 साल के लिए कम से कम खुदारा ठेकेदारी बंद करके किश्तवाड़ की गरीब आवाम के लिए प्रोजेक्टों में लगाई,
जो प्रोजेक्ट यहाँ खुले हैं, ताकि हम भी समझ सके कि वाकई में आपने कोई अच्छा काम किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जो कि बहुत शर्म की बात है, एनसी वालों ने ताज साहब के लिए ये कहा कि इन्होंने खानदान के बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन जबकि हम भी एक मुसलमान हैं, हम भी नमाज अदा करते हैं और हम भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, और ये तो खुद सिर्फ जुम्मा के दिन मस्जिदों में आते हैं, वो भी सबसे आगे सफा ढूंढ रहे होते हैं। उनके अलावा आप इनको मस्जिदों में भी नहीं देखोगे। हमें पीछे हटना चाहिए था। अगर हमें पीछे हटना चाहिए तो इससे बेहतर इनको ही पीछे हटना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तो 20 साल हुकूमत हम पर की है, जबकि इन्होंने सिर्फ ये देखा हमें अपना दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाना है, हमें अपने लिए जमीन खरीदनी है, हमें अपना बिजनेस लड़की के लिए बनाना है, लेकिन जबकि उसको टेलीविजन की स्पेलिंग भी नहीं आती है, उसके लिए काफी बिजनेस बनाया जा रहा है, जबकि उनका एक ही लड़का है। लेकिन जितना बिजनेस उन्होंने रखा है, पूरा किश्तवाड़ उस पर पल सकता था जितना पैसा उन्होंने बैंकों में रखा है। कहते हैं कि शेर है, शेर है, शेर है, लेकिन शेर तो दो ही थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु है, जो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं सामने, कहते हैं कि हमें कौम के बारे में सोचना है। तब तक तो इनको कौम का कोई ख्याल नहीं होता है। 2013-14 में भी कोई कौम का ख्याल इनको था ही नहीं। लास्ट टाइम पे इनको कौम याद आती है। ये टाक साहब को बोलते हैं 5 साल कहाँ था या 10 साल कहाँ था। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल ये कहाँ थे। टाक साहब हमारे रोड पे थे, जब बस स्टैंड में इधर पे प्रॉब्लम हुई वहां पे भी टाक साहब थे, जम्मू में भी जहाँ पे किश्तवाड़ के लोग फंसे थे वहां से टाक साहब ने उनका काम किया। कश्मीर में टाक साहब ने बात की। अच्छा जनाब, जहां मड़वा में आग लगी वहां पे सजाद किजलू सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 4 बजे वापस आते हैं। हमारे टाक साहब वहां पे 5 दिन टेंट में सोते हैं। और दक्षिण में जब फ्लड आया फ्लड में सजाद साहब सुबह 8 बजे जाते हैं और 2 बजे वापस आते हैं। हमारे टाक साहब वहां भी 7-8 दिन बैठ के आते हैं। और हमारे टाक साहब ग्राउंड लेवल पे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो करते रहेंगे, और वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। हम उनसे ये लोगों से ये अपील है, हमारी ये पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि हम हिंदू को अलग रखेंगे या मुसलमानों को अलग रखेंगे। हम सेकुलर हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। ये जो एनसी के वर्कर बोलते हैं ये जी कौम के गद्दार हैं, इन्होंने क्या ठेका लगे रखा है लोगों का यहाँ किश्तवाड़ में। ये भेड़ बकरियां थोड़ा है कि आप कुरान शरीफ गाड़ी में लेके रहोगे, ऊपर से 500 का नोट ऐसे डालोगे, बोलोगे आपको कसम है कि वोट देना है एनसी को देना है और किसी को नहीं देना है। ये कहते हैं एनसी वाले। एनसी वाले पहले अपने गिरबान में जाग के देखें। अच्छा, हमारे बड़े भाई इश्ताक साहब मलिक जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके घर का जो रास्ता था, सजाद साहब 45 साल इन्होंने हुकूमत यहाँ पे की, वो रास्ता इन्होंने कभी नहीं बनाया। वो हमारे टाक साहब ने उन्होंने घर तक रास्ता पहुंचा के दिया, वहां पे गाड़ी जाती है। ये किजलू खानदान 45 साल से हुकूमत कर रही है, इन्होंने कभी रोड में रुक नहीं डलवाया। सजाद साहब 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, जब बोलने लगे हमने जी मुलाजम लगाए, वो किया ये किया, वो मुलाजम कहाँ है? वो जब फ्लड आया वो मुलाजमत के वो आर्डर के फ्लडों के साथ ही चले गए थे।